पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना भाजपा के लिए जरूरी, और जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री एड़ी से लेके चोटी तक का जोड़ लगाए, और वहीं वो इस बात को कहने से नहीं चूक रहे कि बंगाल छोड़कर पूरे देश में विकास हुआ। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज की कहानी सिर्फ एक भाषण की नहीं, ये कहानी दावे बनाम हकीकत की है। मंच वेस्ट बंगाल और मंच से आवाज आती है नरेंद्र मोदी की। मोदी का बंगला बार, प्रधानमंत्री कहते हैं पश्चिम बंगाल में 10 से 15 साल में कुछ नहीं हुआ, बंगला पीछे चला गया, यहां विकास नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। सीधे निशाने पर ममता बनर्जी। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ बंगाल की कहानी है? अब जरा देश के नक्शे पर नजर डालिए मित्रों। अगर बंगाल में पलायन है तो क्या बिहार में पलायन नहीं? अगर बंगाल में बेरोजगारी है तो क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबको नौकरी मिल गई? क्यों आज भी हजारों लोग हर दिन ट्रेन पकड़कर पहुंचते हैं सूरत, मुंबई और दिल्ली? तो फिर समस्या सिर्फ बंगाल में है? एक कैसे सच हो सकता है? स्मार्ट सिटी बनाम जाम वाली सिटी। भाषणों में स्मार्ट सिटी, जमीन पर घंटों का ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें, भीड़ के जूझते शहर, क्या यही स्मार्टनेस है या सिर्फ साइलेंट और विज्ञापन? रोजगार का सबसे बड़ा सवाल 2 करोड़ नौकरी का वादा, लेकिन लाखों सरकारी पद खाली। युवा फॉर्म भरते भरते थक गए, एग्जाम, पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, और अंत में वही युवा मजदूरी करने बाहर निकलता है। उद्योग कहां है? अगर विकास हुआ तो क्यों, कहां हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग नहीं दिखते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, हजारों की संख्या में उद्योग बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि हर सपने की मंजिल गुजरात या महाराष्ट्र बन जाता है। अधूरे वादों की फाइल, एम्स के वादे कई जगह अधूरे, हवाई अड्डों की घोषणा कुछ बंद पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कागजों पर तेज, जमीन पर धीमा, घोषणाएं ज्यादा, नतीजे कम। किसान की हकीकत, यूरिया, डीएपी के लिए लंबी लाइन, लागत बड़ी, आमदनी अटकी, कर्ज और संकट। सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या यह वही देश है जहां किसान अन्नदाता है? महंगाई और रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपया दबाव में, गैस सिलेंडर महंगा, घर का बजट बिगड़ा, लेकिन स्क्रीन पर भारत विश्व शक्ति बन रहा है। मजदूर आदमी कोई पूछ नहीं रहा है, खेती जमीन सब चली गई, घर बकरी सब चले गए, बांध बंद गए हैं, बाल बच्चे लैंड रहे, 12 रोज हो गए, भूखन प्यासन मर रहे, पानी में डूब डूब मर रहे आधे। क्या करें अब जा रहे घर, जब सरकारी गाड़ी मंगा दे के चलो है से जाओ, तो अब जा रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास, एक तरफ मोदी कहते हैं बंगाल पीछे, दूसरी तरफ वो कहते हैं भारत 15 साल में बहुत आगे बढ़ गया। तो सवाल, अगर देश आगे बढ़ा तो इतने बड़े राज्य में युवा पीछे क्यों रह गया? राजनीति में दूसरे को पीछे दिखाना आसान है, लेकिन असली चुनौती सबको आगे ले जाना है।
बंगाल में समस्या है तो हो सकती है, लेकिन बाकी राज्य में तो सब चंगा है, यह कहना भी सच्चाई नहीं। भाषणों में डंका बज सकता है, लेकिन जमीन पर अगर युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है और मजदूर पलायन कर रहा है तो विकास अधूरा है। क्या हम सिर्फ भाषण सुनेंगे या सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार सवाल करना ही होता है। दोस्तों, 2014 से अब तक के हमारे देश के प्रधानमंत्री के उन भाषणों को सुन लीजिए जो उन्होंने समय समय पर दिए। गंगा सफाई से लेकर रोजगार, किसानों की इनकम दुगनी, क्या नहीं कहा। लेकिन आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है, और अभी नहीं तो कल आम जनता को समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, और देश के 140 करोड़ लोग ही इनको जवाब देंगे। अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बंगला याद आ रहा है और वो पूरी ताकत बंगाल में झोंके हुए हैं ताकि वो दीदी को हरा सके। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आप।